हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग में। चाहे आपको कोई अपना कैंपेन क्रिएट करना हो सर्च इंजन मार्केटिंग में या फिर आपको कंटेंट राइटिंग करनी हो, कीवर्ड रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसईओ में भी इसका बहुत यूज है। तो आइए शुरू करते हैं कीवर्ड रिसर्च। Keyword research is the blueprint for your online marketing efforts, driving every decision you make. क्या होती है कीवर्ड रिसर्च? Keyword research is the process of finding and analyzing actual search terms that people enter into search engines. Keywords are fundamental to all digital marketing. अगर हम fundamentals की बात करें डिजिटल मार्केटिंग के, तो कीवर्ड रिसर्च उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हमें जरूर करना चाहिए। इट इज वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ फॉर योर बिजनेस। फॉर ए बिजनेस ओनर इट नीड्स टू बी मोर पर्पसफुल डिसीजन इन योर डिजिटल मार्केटिंग प्लान। किसी भी डिजिटल मार्केटिंग प्लान में कीवर्ड रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कीवर्ड रिसर्च इन डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग people often associate with SEO. A good digital marketing strategy require deep keyword research. कीवर्ड रिसर्च में आप जल्दबाजी ना करें। कीवर्ड रिसर्च को आप टाइम दें। आप 1 महीने का भी समय ले सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाने से पहले कीवर्ड्स को थॉरोली रिसर्च करें। शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स को या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप बहुत अच्छे से रिसर्च करें इनके ऊपर। तब आपको जाके पता चलेगा कि आप किस किस कीवर्ड से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनिकली। Importance of keyword research. Keywords are the integral part of SEO. 90% of organic traffic comes to your website through search engine. Keyword research is necessary for content writing for any website. Identify topics for your content. अगर आपको अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखना है तो आपको कीवर्ड्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि आपको मिलेगी कीवर्ड रिसर्च से। आपके सामने 20 to 50 ऐसे कीवर्ड्स आएंगे जिसके आसपास आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। बाय रिसर्चिंग कीवर्ड्स फॉर देयर पॉपुलैरिटी, सर्च वॉल्यूम एंड ग्रेट इंटेंट, यू कैन टेकल द क्वेश्चंस दैट द मोस्ट पीपल इन योर ऑडियंस वांट टू आंसर टू। कीवर्ड से क्या होता है? कीवर्ड से आपको पता चलता है कि ऑडियंस किस चीज के लिए सर्च क्वेरी लिख रही है या वो कैसी वेबसाइट चाह रही है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको वहां पे सॉल्यूशन मिल सके। आपके नजरिए से कोई कीवर्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है पर वो लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है जो आपको ना होके लोगों को अच्छी लगे, यानी उनको उस वेबसाइट पे कोई सॉल्यूशन मिले। मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है लेकिन अगर उस पर ट्रैफिक नहीं आता है तो आपकी वेबसाइट अच्छा होने का कोई फायदा नहीं है। ए गुड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड बी इन्फॉर्म्ड एट every stage by the right keywords. By researching keywords that are getting a high volume of searches per month, you can identify and sort your content into topics that you want to create content on. Then you can use these topics to dictate which keyword you look for and target. आप thoroughly रिसर्च करें, फिर आप उसमें से मेन कीवर्ड ढूंढें, फिर आप उसके ऊपर और रिसर्च करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन से ऐसे लोग हैं जिनको। इट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू इफेक्टिवली इंप्रूव ऑर्गेनिक ट्रैफिक टुवर्ड्स योर बिजनेस। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, ये छोटी रेस नहीं है, ये एक लंबी रेस है, मैराथन है ये, जिसमें आप कैसे अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है ये आपको पता लगेगा। बिकॉज 90% ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम्स टू योर वेबसाइट थ्रू सर्च इंजन। टूल्स यू कैन यूज टू डू कीवर्ड रिसर्च। अब इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। कई टूल्स के मैंने यहाँ नाम लिख रखे हैं जो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हैं। Ahref, सैमरश, उबर सजेस्ट, गूगल कीवर्ड प्लानर, सूबले, जैक्सी, एसी कॉकपिट, कीवर्ड्स एवरीवेयर, कीवर्ड्स मैजिक टूल, KW फाइंडर, बस सुनो, सर्प स्टैट, मॉस कीवर्ड प्लानर, मैनी अदर्स। बहुत सारे आपके पास टूल्स हैं जिनसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। पहले भी इसके बारे में बात हुई थी। अभी मैं आपको लाइव कुछ एग्जाम्पल दूंगा ऐसे जिसमें आप देख सकते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। अभी मैं एग्जांपल देने वाला हूं आपको सूबले का। आप अपने इंटरनेट ब्राउजर पे आए और सूबले फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, इसको ओपन करेंगे। अब सूबले आपको इंफॉर्मेशन देता है कि विकिपीडिया पे ऐसे कौन से कीवर्ड है जो रैंक हो रहे हैं, गूगल पे ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो रैंक हो रहे हैं, अमेजोन पे ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो रैंक हो रहे हैं।
यूट्यूब पे, याहू पे, answers.com पे और बिंग पे। आप इसमें कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं विराट कोहली। तो देखिए गूगल पे जो कीवर्ड्स रैंक हो रहा है, विराट कोहली नेटवर्थ, ये सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं आपके पास। ऐसे ही विराट कोहली के लिए जो यूट्यूब पे कीवर्ड रैंक कर रहा है वो आ रहा है विराट कोहली बैटिंग, अनुष्का शर्मा इंटरव्यू, डांस, मैनी अदर्स। और answer.com पे भी आपके पास बहुत सारे कीवर्ड आ रहे हैं। विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड कब मिला, आप देख सकते हैं इसमें हिंदी के भी वर्ड यूज हो रहे हैं। तो ये आपको एक ओवरव्यू दे देता है कौन कौन से कीवर्ड आपके मेन कीवर्ड से जुड़ रहे हैं। अगर आप इसमें कोई और कीवर्ड लिखेंगे जैसे इंडिया, तो देखिए इसमें सारी इंफॉर्मेशन आ गई इंडिया की। इंडिया, इंडियन फूड नियर मी, इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन द बॉक्स, इंडियन जोकर, बहुत सारी चीजें हैं जो कीवर्ड से रिलेटेड आपको मिल सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च एंड इट्स रिलेशन विद डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से अब इसका क्या रिलेशन है वो हम डिटेल में जानेंगे। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज यूजिंग इंटरनेट, यू कैन रीच हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑनलाइन। इस समय जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 7.75 बिलियन है, जिसमें से 5.19 बिलियन लोग मोबाइल यूज करते हैं और 4.54 बिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो आप आधी से ज्यादा जो पीपल है वर्ल्ड के, आप उनके पास इजिली पहुंच सकते हैं। इंटरनेट सर्विसेज लाइक अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स ओवरटेकिंग द केबल टीवी। आपने देखा है पिछले कई सालों से जो केबल टीवी है उसको ओवरटेक कर लिया है ऐसी सर्विसेज ने जो ऑनलाइन मीडिया प्रोवाइड करती हैं, एज लाइक नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम। It is the foundation of all these other digital marketing practices. Because the internet is so important, digital marketing has exploded. Everyone has their hand in a variety of advanced online marketing techniques. ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि इंटरनेट के क्षेत्र में अब सारी कंपनीज धीरे धीरे कदम रखने लगी हैं। उस वजह से जो पुराने जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। However, keyword research is not just about SEO, it is the foundation of all of these other digital marketing practices. Keywords determine what your company is known for. Keyword ही बताती है कि आपकी कंपनी किस लिए जानी जाती है। Use the right keywords, your content marketing team understand what content to be market. Your CRO funnel can be built with a wider mouth. कहने का मतलब यह है कि CRO, कंज्यूमर रेट ऑप्टिमाइजेशन, उसकी जो फनल होती है उसका जो माउथ है वो वाइड होना चाहिए। वाइड होने का मतलब यह है कि आप अपने जो वेबसाइट है उस पर ऐसे कीवर्ड रिसर्च करें कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आए। जितने वैरायटी ऑफ कीवर्ड्स होंगे उतना ज्यादा ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और उतने ही ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। टाइप्स ऑफ कीवर्ड, अब इसमें बहुत सारे कीवर्ड की लिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होते हैं जो एक वर्ड के होते हैं, जैसे मून, आगरा, इंडिया, ये सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड वो होते हैं जिसमें मेन कीवर्ड के साथ और फ्रेज जुड़ जाएगा, जैसे बेस्ट शूज इन इंडिया, बेस्ट क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड, ये शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड वो होते हैं जो अभी मार्केट में चल रहे हैं और जो लोगों सर्च ज्यादा कर रहे हैं। जैसे अभी चल रहा है कोरोना वायरस, कोविड-19, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सारे जो कीवर्ड हैं वो शॉर्ट टर्म कीवर्ड है। या फिर अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपके लिए शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड वो हो जाएंगे जो मीडिया में और आपको इंटरनेट पे दिख जाएंगे, ट्रेंड हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड वो होते हैं जिनकी सर्च कभी कम नहीं होती और उसको लोग हमेशा सर्च करते रहते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, ऐसे सीरियल या फिर ऐसी चीजें जिनको हम बार बार पढ़ते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड। इनकी सर्च कभी कम नहीं होती और इसकी सर्च बढ़ती भी नहीं है, एक मॉडरेट स्केल के बीच ये रहती है। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड,
ऐसे कीवर्ड जो प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। मेरे को एक ऐसा बैग चाहिए जिसमें ग्रीन कलर की स्ट्रिप हो, या फिर मेरे को एक ऐसा जूता चाहिए जिसमें ऑरेंज कलर का फीता हो। कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड जो कस्टमर को डिफाइन करते हैं। जियो टारगेटिंग कीवर्ड, जियो टारगेटिंग से मतलब है कि लोग शहर की जियोग्राफिकल लोकेशन देख के सामान मंगाते हैं या ऑर्डर करते हैं, वो जियो टारगेटिंग कीवर्ड में आ जाएंगे। LSI, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स, इसको मैं अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगा। इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स वो होते हैं जो किसी भी पर्सन की इंटेंट को बताते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स की बात सर्च इंजन मार्केटिंग में हो चुकी है, जिसमें हमने बताया था कि नेगेटिव कीवर्ड्स आप कैसे अपनी कैंपेन में ऐड कर सकते हैं। तो अभी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि LSI, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, क्या होती है कीवर्ड्स की। आप अपने इंटरनेट ब्राउजर में जाएं और google.com ओपन करें। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी लिखें, जैसे बेस्ट। अब इसमें क्वेरी अपने आप ही आने लगी लिखी हुई, बेस्ट वॉशिंग मशीन, बेस्ट हेल्थ जूस, बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया। ये इस वजह से आ रही है क्योंकि मैं इनको कीवर्ड्स को यूज करता हूँ। उसके बाद नीचे आ रहा है बेस्ट टॉयलेट पेपर इन वर्ल्ड, बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, बेस्ट फोन अंडर 50,000, बेस्ट फोन अंडर 10,000। दिस इज ड्यू टू द लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये अपने आप ही फुलफिल हो रही है क्वेरीज, इसको बोलते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। आई होप आपको ये सारे कीवर्ड समझ में आ गए होंगे। कीवर्ड टारगेटिंग, इस डायग्राम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही हमें पता चलता है कि हम अपनी टारगेटिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी कीवर्ड रीच को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे छोटा सर्कल देखेंगे तो वो है एग्जैक्ट मैच, और वो शार्प टारगेटिंग होता है और लोएस्ट रीच पे होता है। इसके ऊपर है फ्रेज मैच, कोई 2 टर्म का कीवर्ड है और उसमें केवल एक टर्म या एक वर्ड मैच हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रेज मैच। उसके बाद जो सर्कल है वो है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, एंड देन आफ्टर ब्रॉड मैच। तो जैसे जैसे आप एग्जैक्ट मैच से ब्रॉड मैच की तरफ जाएंगे, टारगेटिंग आपकी ब्रॉड होती जाएगी और हाईएस्ट रीच हो जाएगी। और जब आप एग्जैक्ट मैच के पास आएंगे तो आपकी रीच लोएस्ट हो जाएगी और शार्प टारगेटिंग हो जाएगी। ब्रॉड मैच कीवर्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लोग इसको कम सर्च करते हैं, लेकिन इस कीवर्ड को जो लोग सर्च करते हैं वो डेफिनेटली सॉल्यूशन चाहते हैं। वो लोगों की इंटेंट बताता है कि उनको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने लिखा एग्जैक्ट मैच, तो आपने एंटर किया शूज, और आपने एंटर किया ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में आपने क्या एंटर किया, एडिडास शूज फॉर मैन। तो जब आपने ये लिखा एडिडास शूज फॉर मैन, तो ये आपकी इंटेंट बता रहा है कि आपको शूज भी चाहिए, वो एडिडास कंपनी का भी होना चाहिए, और मैन यानी मुझे लड़कों के लिए जूता लेना है। तो इस केस में जब आपकी क्वेरी बड़ी हो गई तो उसकी रीच हाईएस्ट है और उसकी टारगेटिंग भी ब्रॉड है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या क्या रिसर्च मार्केट में निकल के आई है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स के लिए। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntoearnless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।